पूजनीय संत वृंद के श्री चरणों में मैं नमन करता हूं। इस जिले के अध्यक्ष भीम भाई जी, यहाँ उपस्थित जिला टीम एवं धर्म रक्षा के लिए त्रिशूल धारण करके धर्म युद्ध करने के लिए जो तैयार है, ऐसे सभी मेरे वीर बजरंगी युवाओं के हृदय पटल पर विराजमान हनुमान जी महाराज को मैं नमन करता हूं। मेरे भाइयों, हम हिंदू हैं। हमारा धर्म कोई नहीं कह सकता कि कितने साल पुराना है। हमारा धर्म वेदकालीन लाखों करोड़ों साल पहले, जब सृष्टि नहीं थी, जब भगवान नारायण का अस्तित्व नहीं था, उस समय प्रादुर्भाव हुआ। यानी कि परब्रह्म परमात्मा ने संकल्प किया, एकोहम बहुश्याम, और ओम की ध्वनि अस्तित्व में आई। तब से मेरा और आपका धर्म है। हम कोई सामान्य नहीं है। संपूर्ण सृष्टि को सप्तखंड धरातल पर शिक्षा देने वाले हम ही थे। संपूर्ण सप्तखंड धरातल पर आरोग्य प्रदान करने वाले भी हम ही थे। संपूर्ण सप्तखंड धरातल पर अस्त्र शस्त्र में माहिर हम ही थे। संपूर्ण सृष्टि में भारत के पास 35% व्यापार का हिस्सा हुआ करता था। इसलिए तो मेरी भारत माता को कहते थे सोने की चिड़िया, विश्व गुरु भारत, अस्त्र शस्त्र से संपन्न भारत। इस देश में परंपरा थी, आगे आगे वेद का रथ जाता है, पीछे पीछे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रथ जाता था। जो वेद को नहीं स्वीकारता है, उसके साथ हमारे यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट युद्ध करने के लिए तैयार हुआ करते थे। मेरे भाइयों, दुनिया में कपड़ा कैसे पहनना, जीवन कैसे गुजारिश करना, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ क्या संबंध हो, कुछ भी मालूम नहीं था। ऐसे विपरीत समय में हमारे ही पुरखे ऋषि और ऋषिका एक हाथ में वेद को उठाया और दूसरे हाथ से शांति की स्थापना की, दूसरे हाथ से मानवता की स्थापना की, संपूर्ण विश्व को परिवार व्यवस्था दी। संपूर्ण विश्व को परिवार बनाने वाले हम ही थे। मेरे भाइयों, राम काल में देखो, कृष्ण काल में देखो, सृष्टि के प्रारंभ में देखो, मानवता को बचाने के लिए, यानी कि देवी शक्ति को बचाने के लिए जब जब आसुरी शक्ति आगे आई, तब तब मेरी मां भवानी दुर्गा ने हाथ में कृपाण उठाया, भाला उठाया, धनुष्य उठाया, महिषासुर शुंभ निशुंभ जैसे दुष्ट राक्षसों का हनन करने का काम स्वयं मां भगवती ने किया। देवों को देव महादेव स्वयं हाथ में डमरू लेकर तांडव करने लगे और सृष्टि को संभालने का काम किया। राम काल में संपूर्ण मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए मेरे और आपके प्रभु श्री राम ने हाथ में धनुष्य उठाकर देवी शक्ति को बचाने का काम किया। मेरे भाइयों, कृष्ण काल में मेरा और आपका पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने भी हाथ में सुदर्शन उठाया और सृष्टि को
सभी को कहा, भगवान ने गीता के पहले अध्याय में अर्जुन को कहा कि अर्जुन न दैन्यम न पलायनम, अर्जुन तू दीनहीन नहीं है, तू पलायनवादी मत बन। इसलिए मैं आप सभी को कहने आया हूं, भगवान कृष्ण ने जो संदेशा दिया था वही संदेशा देने आया हूं। पोरबंदर के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम पलायनवादी नहीं बनेंगे, हम पराक्रमवादी बनेंगे। एक हाथ में हम श्रीमद् भगवद गीता को उठाएंगे और दूसरे हाथ में शस्त्र उठाकर दाढ़ी टोपी वाले को उनकी औकात दिखाने का काम भी हम करेंगे। यह हमारी शक्ति खड़ी करनी होगी। मेरे भाइयों, महाभारत काल के बाद दो परंपराएं चली। दोनों परंपरा, एक पूजनीय संतों की परंपरा और दूसरी परंपरा भगवान के रूप में अवतरित हुई, धर्म योद्धा के रूप में। मेरे भाइयों, भगवान कृष्ण के संदेश को ध्यान में रखते हुए हल्दी घाटी में महाराणा खड़ा हो गया। भगवान कृष्ण के संदेश को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में जीजा मां की कुख से पैदा होने वाला मेरा और आपका छत्रपति खड़ा हो गया। मुसलमान आसाम में पैर तक नहीं रख पाए। आसाम को बचाने वाला लाचित बड़भुकन खड़ा हो गया। दक्षिण गुजरात, दक्षिण भारत को बचाने वाला मेरा और आपका कृष्णदेव राय खड़ा हो गया। मेरे भाइयों, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा इतिहास वीरों का इतिहास है, कायरों का इतिहास हमारा इतिहास नहीं है। हम वीरों की औलाद है, हम कायरों की औलाद नहीं है। इसलिए अभी पूजनीय संतों के साथ मैं सूरत में कश्मीर फाइल देखने के लिए गया था। मैंने कश्मीर फाइल देखी। मुसलमानों ने 19 जनवरी में कहा था, अल्लाह इज अवर लीडर, कुरान इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिहाद इज अवर वे। हमारा नेता अल्लाह है, हमारा बंधारण हमारी कुरान है, हमारा लक्ष्य जिहाद है, हमारा रास्ता जिहाद है। मेरे भाइयों, मैं इन मुसलमानों को कहना चाहता हूं, भगवान कृष्ण इज अवर लीडर, भगवान कृष्ण हमारा नेता है, भगवान कृष्ण हमारा आदर्श है। मुसलमानों, तुम क्या कश्मीर फाइल दिखाकर हमें डराना चाहते हो? अभी भी हिंदुओं की भुजा में यह दम है, पाकिस्तान फाइल बनाकर हम आपको दिखा देंगे। हमें तो चाहिए सुरक्षित कश्मीर, हमें तो चाहिए सुरक्षित केरल, हमें तो चाहिए सुरक्षित मेरा कच्छ, हमें तो चाहिए सुरक्षित मेरा कामरूप, हमें तो चाहिए नवरात्रे चल रहे हैं, दुर्गा पूजा चल रही है, हमें तो चाहिए मुसलमानों हमारी हिम्मत शक्तिपीठ, हमें तो चाहिए ढाकेश्वरी में मेरी, ढाका में मेरी ढाकेश्वरी माता। मुसलमानों, हमें तो हिंदू राष्ट्र चाहिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र भी विष्णु पुराण के 3 अध्याय के प्रथम श्लोक में स्वयं नारायण ने जो राष्ट्र की कल्पना की है, हिंदू कुश पर्वत से जहां तक हिमालय की श्रृंखलाएं, यानी
पर्वत से बर्मा तक और हिंद महासागर तक मुझे भारत चाहिए। एक टूटी फूटी भारत माता हमें मंजूर नहीं है। मेरे बंधुओं, संकल्प करो और पराक्रम करो। दुनिया के नक्शे में से बांग्लादेश और पाकिस्तान का जब तक नामो निशान नहीं मिटाएंगे हम चैन से नहीं बैठ सकते। अरे भाइयों, कश्मीर फाइल जब हमने देखी, मैं धन्यवाद प्रदान करता हूं कश्मीर फाइल बनाने वालों को। 1% भी कश्मीर फाइल में नहीं दिखाया गया है। क्या दर्दनाक घटनाएं बनी होगी। हमारे कश्मीरी पंडित हिंदुओं को, 4 लाख हिंदुओं को बेघर कर दिया। 4 लाख हिंदू रोटी के लिए तड़पते रहे, आरोग्य के लिए तड़पते रहे। दिल्ली और जम्मू की गली में भीख मांगते हुए मेरे कश्मीर के हिंदुओं को हमने देखा। मेरे भाइयों, कश्मीर फाइल पिक्चर देखना भी हमारी पीड़ा है। कश्मीर की समस्या हमारी पीड़ा है। इसलिए मैं कहता हूं, मैं सरकार को अनुरोध करता हूं, मैं सरकार को कहता हूं, मेरे कश्मीरी पंडितों को वापिस बसाओ। अगर कश्मीर को बचाना है, मेरे कश्मीरी पंडित अपने बाग बगीचे, अपने खेत, अपनी वाड़ी, अपनी दुकान, अपनी जायदाद, अपना घर छोड़कर आए हैं। मुसलमानों, वो हिंदुओं के बाप का है, तुम्हारे बाप का नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, अगर हिंदुओं को वापस नहीं बसाया गया तो कश्मीर नहीं बच सकता है। इसलिए सबसे पहले मेरे कश्मीरी हिंदू पंडितों को वापिस बसाने का काम करो। हिंदुओं को सुरक्षा कवच प्रदान करो। सालों सालों तक दिल्ली की गद्दी पर राज करते रहो, यही हमारी कामना है। मैं आपसे कोई एमएलए की टिकट नहीं मांग रहा हूं, मैं एमपी की टिकट नहीं मांग रहा हूं। हमें तो ना सरपंच बनना है, ना एमपी बनना है, ना एमएलए बनना है। मेरे भाइयों, हमें तो पूर्ण भारत में भगवा भगवा चाहिए। भगवा के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, कहीं पर हरा रंग नहीं चाहिए। ये ताकत हमको खड़ी करनी है। मेरे भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं, कल उठकर पोरबंदर फाइल बनेगी, कल उठकर के राजकोट फाइल बनेगी, और कल उठकर के तुम्हारे बेट द्वारका की फाइल तो बनने वाली ही है। क्या हम हमारी नपुंसकता और हमारी हार को देखते रहेंगे? नया इतिहास खड़ा करना पड़ेगा। हमारे इतिहास में हमारे पुरखों ने जो काम किया वो काम करके हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित भारत माता और सुरक्षित हिंदू समाज प्रदान करना होगा। मेरे भाइयों, जो सुख की कामना करता है, जो भौतिकता में जीने को पसंद करता है, वो राष्ट्र धर्म की रक्षा कभी नहीं कर सकता। इसलिए मैं आप बजरंग दल में जुट रहे हो, बजरंग दल का त्रिशूल धारण कर रहे हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, भगवान को लगा कि एक हनुमान से नहीं चलेगा। इस देश के लाखों करोड़ों युवाओं में भगवान राम स्वयं हनुमान को देखना चाहते थे। इसलिए तो राम जानकी रथ यात्रा के साथ मेरे बजरंग दल की शुरुआत हो गई थी, और यही बजरंग दल ने
राम जानकी रथ यात्रा, राम जन्मभूमि में जब हमारे राम लल्ला ताले में बंद थे, तब यही बजरंग दल ने संतों की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, उस समय की तत्कालीन सरकार राजीव गांधी की सरकार को 13 मार्च 1886 में कहा था, ताला खोले जाए, राम लल्ला के दर्शन खुले किए जाए। अगर नहीं किए तो संतों को साथ लेकर बजरंग दल ताले तोड़ देगा। राजीव गांधी की सरकार झुक गई और राम लल्ला के दर्शन खुले किए गए। बजरंग दल की विजय यात्रा आगे बढ़ती गई। प्रथम कार सेवा, दूसरी कार सेवा, लाखों लाखों की जवानी संपूर्ण देश में से चली और ये विजय यात्रा आगे बढ़ती गई। गांव गांव में बजरंग दल की स्थापना हो गई और हिंदू समाज ने भी स्वीकार कर लिया कि हमारा अगर कोई सुरक्षा कवच हो तो हमारा हनुमान जी का प्रसाद मेरा बजरंग दल है। आप इस बजरंग दल से जुड़ रहे हो। संपूर्ण हिंदू समाज सुरक्षा की अपेक्षा बजरंग दल से रखता है। इसलिए मैंने कश्मीर फाइल की बात की, इसलिए मैंने हमारे इतिहास की बात की। मेरे भाइयों, मैंने आपको प्रारंभ में कहा हम कौन हैं। हम निर्वीर्य नपुंसकों की औलाद नहीं है। हमारे पुरखे वीर वीर्यवान थे। इसलिए हमें सोचना है हमारी रक्त धमनी में किनका खून दौड़ रहा है। मेरे भाइयों, हमारे पुरखे धर्म के लिए सब कुछ छोड़ने वाले थे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, घर के आगे गाड़ी खड़ी हो अच्छा लगता है ना? सुंदर घर हो कितना प्यारा लगता है। सुंदर पत्नी हो, सुंदर बच्चे हो, कितना अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। मेरे भाइयों, हमारे पुरखों ने जीवन भर मजदूरी की थी, मजदूरी करके घर बनाए थे। एक दरिंदों ने घर जला दिए। हमारे पुरखों ने नजर के सामने जलते हुए घर देखे। मेरे भाइयों, इतना ही नहीं, अपने बेटा बेटी को मरते हुए देखा, खुद की बेटी पर बलात्कार देखे, खुद की जान तक गवा दी, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। ये धर्म के लिए मर पिटने वाले हमारे पुरखे वीर वीर्यवान थे, हमारे पुरखे वीर थे। इसलिए ही पोरबंदर में आज हम हिंदू के नाते जीवित हैं। जो डरपोक थे, जो कायर थे, जो परिस्थिति से भागते थे, जो लड़ना नहीं जानते थे, ऐसे नपुंसकों की औलाद हमारा धर्म छोड़कर दाढ़ी टोपी वाले बन गए हैं। हम वीरों की औलाद है। इसलिए हमारा इतिहास और हमारे इतिहास को बार बार पढ़ने के बाद हमारे युवाओं में शौर्यता जागृत करनी होगी। गांव गांव में जाना होगा। गांव गांव में युवाओं के दिलों और दिमाग को झंझोड़ते हुए हनुमान जी को जागृत करना होगा, राम जी को जागृत करना होगा और बजरंग दल को केवल 200-500 नहीं, पोरबंदर में 10,000 युवाओं के त्रिशूल दीक्षा का संकल्प लेना होगा। गांव गांव में सुरक्षा टुकड़ियों का निर्माण हो, गांव गांव में बलोपासना केंद्र हो, गांव गांव में हनुमान जी के मंदिर में हमारे युवा हनुमान चालीसा के पाठ करते हुए दृश्यमान हो। हमें संस्कारित बनना है, संस्कारित बनकर हमें सेवा करनी है। और कहीं पर कोई दरिंदा हमारी बहन बेटी की झोली पर हाथ डालने आए तो उसको ठीक करने का काम भी हमें करना होगा, यानी कि सुरक्षा प्रदान करनी होगी। इसलिए ही बजरंग दल ने कहा सेवा, संस्कार और सुरक्षा, इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए
हमें हमारे कार्य को आगे ले जाना है। अंत में मैं आपको केवल एक उदाहरण दूंगा, फिर मेरी बात यहाँ पूर्ण करूंगा कि इस देश का युवा क्या हो सकता है और इस देश की मां क्या हो सकती है। मेरे भाइयों, महाराष्ट्र के धार जिले के घने जंगलों में दो युवा निकले। दोनों युवा, रात्रि हो गई थी, दोनों युवाओं को भूख लगी थी। दोनों युवा जब निकले, कहीं पर खाना नहीं मिल रहा था। दोनों युवाओं ने एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में दिया दृश्यमान होते हुए देखा, प्रकाश दृश्यमान होते हुए देखा। दोनों युवा उस झोपड़ी के आगे गए और झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया और दोनों युवाओं ने कहा कि दरवाजा खोलिए। घर में से छोटी सी झोपड़ी में से एक बूढ़ी मां टूटे फूटे कपड़ों में बाहर आई और कहने लगी कि आप दोनों कहां से आए हो और क्यों आए हो। दोनों युवा कहने लगे कि मां, हमको भूख लगी है। तब मां ने कहा कि मैं वेद भगवान को मानती हूं, अतिथि देवो भव, आप आइए, मेरी झोपड़ी में प्रवेश करिए। दोनों युवाओं ने प्रवेश किया। दोनों युवाओं को आसन बिछाकर बिठाया और मां ने कहा कि मेरे पास एक कटोरी में थोड़ा सा दाल चावल बचा है, लो ग्रहण कीजिए। दोनों युवाओं को जब कटोरी में दाल चावल दिया, तब दोनों युवाओं ने सोचा कि मां ये दाल चावल हमें देगी तो मां क्या खाएगी। इस देश की मां ही सोच सकती है कि मेरा बेटा क्या खाएगा, और इस देश का युवा ही सोच सकता है कि मेरी मां क्या खाएगी। एक युवा खड़ा हो गया, अपनी जेब में हाथ डाला और कहने लगा कि मां, मेरे पास थोड़ा बहुत धन बचा है, ये धन ले ले, तुझे काम आ जाएगा। मां ने कहा कि यह धन में नहीं ले सकती, मेरे शास्त्रों ने भोजन में 73 प्रकार के दोष गिनवाए हैं। अगर ये मेरी मेहनत का धन नहीं है, यह धन से मैं अन्न पकाऊंगी तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। दोनों युवा फिर भी अड़े रहे। मां ने कहा मैं धन नहीं ले सकती हूं। फिर मां ने कहा कि आप दोनों कौन हो। तब दोनों युवाओं ने कहा कि मां, हम दोनों क्रांतिकारी हैं, भारत माता को गुलामी की जंजीर में से छुड़ाने के लिए निकले हैं। मां, तू ये धन ले ले। तो मां ने कहा कि आप दोनों क्रांतिकारी हो, यह धन अब मैं नहीं ले सकती, ये धन तो जगत जननी भारत माता के लिए है, मेरे लिए नहीं है। फिर भी दोनों युवा अड़े रहे कि मां, जिद मत कर, धन ले ले, हम दे रहे हैं, तू हमारी मां है, तूने हमारी जठराग्नि को शांत किया है। दोनों युवा फिर भी अड़े रहे, नहीं माने। तब मां ने उत्तर दिया, मां ने कहा, आप दोनों क्रांतिकारी हो तो मैं भी क्रांतिकारी की मां हूं। मेरे बेटे का नाम है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का नाम सुनते ही दोनों क्रांतिकारी साष्टांग करने लग गए। दोनों क्रांतिकारी ने कहा कि मां, चंद्रशेखर ने हमें राष्ट्रभक्ति के गीत सिखाए हैं, चंद्रशेखर हमारा कैप्टन है। दोनों युवा मां को साष्टांग करके गए। जल्द दिनों में हरिसिद्ध शक्ति पीठ में क्रांतिकारियों की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में चंद्रशेखर का आगमन हुआ।
और चंद्रशेखर ने जब अपनी बात प्रारंभ की, दोनों युवा खड़े हो गए। खड़े होकर चंद्रशेखर को कहने लगे कि चंद्रशेखर, हमने आपको बहुत सुन लिया, हमें उत्तर दो। क्रांतिकारी की मां को खाना नहीं, क्रांतिकारी की मां को रहने के लिए घर नहीं, क्रांतिकारी की मां को भोजन पकाने के लिए कोई ठीक तरह से कोई चीज नहीं, आप उत्तर दीजिए। चंद्रशेखर 2-5 मिनट मौन हो गए, सोचने लगे कि ये दोनों शायद मेरे घर जाकर आए हुए लगते हैं। फिर चंद्रशेखर ने जो उत्तर दिया वो हम सब त्रिशूल धारण करने वाले युवाओं को सोचने लायक है। चंद्रशेखर ने कहा कि जब मैंने मेरा घर छोड़ा, जब मैंने मेरी मां को छोड़ी, तब मैंने मेरी मां को कहा कि मां, तूने मुझे 9 माह तक झेला है, मेरी प्रसूति की पीड़ा भुगती है। मां, मैं तेरा बेटा चंद्रशेखर बुढ़ापे में तेरा सहारा नहीं बन सकता हूं, क्योंकि तेरी और मेरी मां जगत जननी भारत माता चौधार आंसुओं से रो रही है, चीख चीख कर पुकार रही है। मां भगवती भारत माता चीख चीख कर कह रही है कि बेटा चंद्रशेखर, दरिंदे मेरे सुहाग और सिंदूर लौट लौट कर खा रहे हैं, मेरे सुहाग और सिंदूर की रक्षा के लिए तू आगे आ। मां, मैं जगत जननी भारत माता की रक्षा के लिए तुझे छोड़कर जाता हूं, अगर जिंदा रहा तो वापिस आकर मिलूंगा, अगर मां बॉम्ब के लिए खप गया तो आने वाले जन्म में मैं तेरी कोख से पैदा होऊंगा। ये राष्ट्र की रक्षा कर सकता है, ऐसा संकल्प अखंड भारत बना सकता है, यही संकल्प सुरक्षित हिंदू समाज बना सकता है। मेरे भाइयों, आज भी भारत माता चीख चीख कर पुकार रही है। भारत माता कह रही है, कोई महाराणा बन के आओ, कोई शिवा बन के आओ, कोई कृष्णदेव राय बनकर आओ। पद्मिनी का मान भंग करने के लिए खिलजी आया था, पद्मिनी को बचाने वाला भीमसेन बनकर आओ। मां चीख चीख कर कह रही है, लाचित बड़फुकन बनकर आओ, भगत सिंह बनकर आओ। मां कह रही है कि मेरे लाल, आज भी खंडित भारत में मेरे सुहाग और सिंदूर सुरक्षित नहीं है। मेरे भाइयों, यूक्रेन को देख लो, अगर राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो धन संपत्ति कोई काम में नहीं आती है। जब तक हम हमारी भारत माता को अखंड नहीं बनाएंगे, हमारी भारत माता को सुरक्षित नहीं बनाएंगे, तब तक चैन की नींद हम बजरंग दल के युवा नहीं देख सकते हैं। मेरे भाइयों, संकल्प करो। भारत तो हिंदू राष्ट्र है, लेकिन प्रतीति नहीं होती है। अगर हिंदू राष्ट्र की प्रतीति करनी है तो कैसे करें? मैं कहता हूं कि मेरा आत्मा है, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि धर्मेंद्र भवन का आत्मा जा रहा है। आत्मा की प्रतीति करने के लिए महाराज जी जैसे शरीर की जरूरत है, वैसे ही हिंदू राष्ट्र की प्रतीति करने के लिए वी वांट हिंदू नेशन, और हिंदू नेशन की पहचान वी वांट पॉलिटिकल हिंदू स्टेट। हमें संवैधानिक हिंदू राष्ट्र चाहिए। यानी कि संवैधानिक हिंदू राष्ट्र क्या?
संवैधानिक हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों का कोई स्थान नहीं रहेगा। हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं का अधिकार रहेगा। अगर हिंदू राष्ट्र का संविधान नहीं बना तो हम भारत माता को नहीं बचा सकते। मेरे युवाओं, आगे आओ। आज भी इस देश में हम 100 करोड़ हैं। अगर संकल्प के साथ खड़े हो गए, जातिवाद, संप्रदायवाद, प्रांतवाद को गंगा यमुना की धारा में बहा दो। हम सब हिंदू एक है, यह भाव के साथ खड़े हो जाओ। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे हरि का होई। यह भाव के साथ अगर खड़े हो गए तो मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, पोरबंदर का वली भाई आएगा आपके पास, करीम भाई आएगा आपके पास, सलीम भाई आएगा आपके पास, और एंथोनी भी आएगा आपके पास और कहेगा अब मुझे वली नहीं रहना है, मुझे वालजी बना दो। मुझे करीम नहीं रहना है, मुझे करसन भाई बना दो। मुझे सलीम नहीं रहना है, मुझे सोमजी भाई बना दो। मुझे एंथोनी नहीं रहना है, मुझे अंबालाल भाई बना दो। यह ताकत हमें खड़ी करनी होगी। अगर यह ताकत हमने खड़ी नहीं की तो मेरे भाइयों, जनगणना का स्टेटस क्या है? हिंदू 1.72 से आगे बढ़ रहा है और मुसलमान 70.62 से आगे बढ़ रहा है। यानी कि हम दो, हमारे पौने दो, और मुसलमानों के लिए हम 2 और हमारे पौने 8। यानी कि 2050 में हम 35 करोड़ हो जाएंगे और इस भारतवर्ष में मुसलमान 80 करोड़ हो जाएंगे। मेरे भाइयों, इसलिए मैं आपको एक्शन प्लान बताता हूं। धर्मांतरण को ना, घर वापसी को हा, सामाजिक समरसता को हा, सुरक्षा को हा। मेरे भाइयों, संकल्प के साथ खड़े हो गए तो मुसलमान और ईसाइयों को इस देश में रहना है तो राम कृष्ण को मानना होगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारा अगर बंधारण कुरान और हदीस है तो हमारा बंधारण श्रीमद् भगवद गीता है। हम राष्ट्र भी करते हैं और हाथ में सुदर्शन उठाकर युद्ध ही कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। मेरे भाइयों, आप सभी को धन्यवाद करते हुए अंत में मैं आप सबको संकल्प कराऊंगा, तो आप सब मेरे साथ संकल्प करोगे। हमें विजेता बनना है और विजेता बनकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सम्मिलित बप्पा रावल का भारत खड़ा करना है। यही संकल्प के साथ आप सभी युवा अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। त्रिशूल निकाल कर अपने हाथ में, मुझे भी एक त्रिशूल लाइए।